नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा देश। दोस्तों, कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 ने दुनिया भर के देशों में भारी तबाही मचा रखी है। रोज हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरे देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह दिल और दिमाग को हिला देने वाली हैं। चीन में कोरोना ने जो हाल किया है वह भयावह है। वहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। चीन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो वहां मचे हाहाकार को दिखा रहे हैं। दोस्तों, चीन का जो हाल है उसने दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर दुनिया भर में बैठकें हो रही हैं। सभी देश इस वायरस से लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। न सिर्फ चीन बल्कि जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की सरकारों ने इसके लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी कहा गया। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही देश के सभी हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट भारत में आता है तो उसके लिए भारत कितना तैयार है। भारत में वैक्सीनेशन, अस्पतालों में जरूरी व्यवस्था, कोरोना टेस्टिंग और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं किस हाल में हैं। भारत ने पहली आई कोरोना की लहरों से कुछ सीखा भी है या नहीं, क्योंकि साल 2021 में कोरोना ने जिस तरह से भारत में तबाही मचाई थी वह तस्वीरें भारत दोबारा नहीं देखना चाहेगा। दोस्तों, भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 4000 से भी कम हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। भारत में करीब कोरोना के 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 7 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद उसकी दूसरी डोज लग चुकी है। लेकिन वैक्सीन के मामले में कुछ राज्यों की हालत काफी खराब है, जिस पर तेजी से सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको याद हो कि शुरुआत में जब कोरोना आया था तो कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट में कई दिनों का वक्त लग रहा था। उसकी एक वजह थी कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इस वक्त देश में मान्यता प्राप्त 3393 लैब हैं जो कोविड टेस्ट कर रही हैं। आज की तारीख में भारत एक महीने में करीब 5 करोड़ कोविड टेस्ट कर सकता है। अब तक देश में 90 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेडों की संख्या और ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी देखी गई थी, जिससे काफी हाहाकार मचा था। जिसके बाद अब दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कोविड से निपटने के लिए अपने यहाँ अस्पतालों में बेडों की संख्या में इजाफा किया गया है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई और इसके प्रोडक्शन पर भी काम किया गया है। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स लैब्स में भेजने के लिए कहा है, ताकि वेरिएंट और सब वेरिएंट के बारे में अधिक से अधिक पता लगाया जा सके। नए कोविड वेरिएंट का पता लगाने के लिए भारत में एक संस्था का गठन किया गया है। इसमें कोविड वायरस की जीनोमिक वेरिएशन पर नजर रखने के लिए देश भर की 54 लैबोरेटरीज मिलकर काम कर रही हैं। हालांकि अभी भारत में कोरोना के केस चीन और जापान की तरह नहीं बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अभी से सतर्क होने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।